वास्तु के रेमेडी बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपया में चलते हैं। ये लगा लो, ये तो गाड़ लो, ये उखाड़ लो, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो। वास्तु के फील्ड में मेरे बाप दादा के समय से काम करते करते आते आते मैं देखा हूं, कुछ भी रेमेडी कर लो, रेमेडी रेमेडी है। प्रारंभ से अगर वास्तु के अनुसार घर बनाए हो या घर मिल गया तो समझ लेना किस्मत वाले हो। और वास्तु को तोड़ फोड़ के एक बार प्रतिष्ठा कर लिए, गृह प्रतिष्ठा हो गया, गृह प्रवेश हो गया, गृह वास्तु देवता का न्यास हो गया, वास्तुमंडल पूजा हो गया, उसके बाद क्या करो। दूसरा यह है कि आप लोग, जो लोग भी वास्तु के अनुसार सोचो, आप गलत जगह में आपके ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट को रख दिए हो, आप एक दानव स्थान में रख दिए हो और उसका पानी पी रहे हो, क्या पॉसिबल है आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव आएगा? आप पिता स्थान, पितृस्थान, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कोण में पानी का टंकी वहीं से स्नान करके आ रहे हो, क्या राहु का स्थान से, यम का स्थान से कोई शुद्ध जल स्नान पॉसिबल है? डेली वो पानी आपके शरीर में गिर रहा है और स्नान कर रहे हो, शुद्ध पवित्र हो गए? क्या आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव सफलता मिलेगा? नहीं। लेकिन वास्तु में कहीं भी कोई भी समस्या कितना भी हो, मेरे बाप दादाओं के पीरियड से देखते देखते आया हूं, अगर एक देसी गाय, इंडिजिनियस जेबो काउ, नॉट जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन, नहीं, देसी गाय अगर आपके पास है तो हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ वास्तु का समस्या हो तो भी गौ माता के पास वो ताकत है कि सारे घर के वास्तु नेगेटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट करके ऑब्जर्व कर लेती है। इसलिए विधान था कि घर के एंट्रेंस मुख्य द्वार में गाय को बांधे जाते थे। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, आप लोग के अंदर बुद्धि खत्म हुआ, बुद्धि भ्रष्ट होने लगा, गांव जमीन बाड़ी बेच के शहर में आके, गिद्दड़ का मौत जब आता है शहर की ओर भागता है और किसी बड़े बड़े भिल्ला और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, वो चिड़िया का घोंसला बना के किसी 10 महला, 20 महला, 50 महला के अंदर लटके, फिर वास्तु का समस्या आने लगा। फिर बेचने वाला लोग आपको बोले कि ऊपर का घर में वास्तु समस्या नहीं होता, पंडित लोग हैं, आपको बेचवाएंगे, भगवा बनाएंगे तभी तो खरीदोगे, नहीं तो कैसे खरीदोगे। पढ़े हैं आप लोगों को समझाने के लिए, दिमाग में भरने के लिए वास्तु का कच्चड़। ओरिजिनल बात से बहुत दूर, बहुत दूर, क्योंकि सबको पता है जो दिखता वो बिकता। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लोगों को बनाओ भकुआ, गधा नहीं बनाओगे तो मेरा घर बिकेगा नहीं। आप बेच देने के बाद आप मराओ, वो अपना पैसा लिया, हाबिस हो गया। मैं यहाँ एक ही बात कह रहा हूँ, चलो जो लोग बिल्डिंग वगैरह में रहते हो, गाय पॉसिबल नहीं कि आजकल छोटे छोटे गाय आ रहे हैं, येचुरी, कल केरल वाले छोटे छोटे गाय आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े येचुरी आ रहे हैं। इस गाय के बारे में नहीं जानते हो। बड़े से बड़े वास्तु समस्या को समाधान करने का क्षमता, इससे बड़ा, गाय से बड़ा रेमेडी और कुछ ना था, ना है, ना रहेगा। मैं बड़े से बड़े घर में गौ माता को स्थापना करके उनके जीवन का बड़े सारे समस्याओं को 100% समाधान किया हूँ। एक तरफ लाख करोड़ रुपया का वास्तु का रेमेडी और एक तरफ एक गाय। गाय के बारे में नहीं जानते हो तो मेरा संजय कैपिटल G 75 आचार्य संजय गौ कथा वाचक चैनल में चले जाओ, हजारों वीडियो पड़े हैं गौ माता के बारे में। मैं गौ कथा करने वाला हूँ, करता हूँ। श्रीमद् रामायण, श्रीमद् भागवत गीता एंड भागवत महापुराण और श्री रामायण जी का कथा करता हूँ। उसके अंदर गौ कथा स्पेशल चैनल है, वो आप गौ माता के बारे में समझ सकते हो। गौ माता कैसे वास्तु का बैलेंस बिना कोई तोड़ फोड़, मोड़ जोड़, टैप, रिंग, क्रिस्टल, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी के बिना, केवल गौ माता का प्रेजेंस, क्योंकि गौ माता के अंदर सर्वदेवमयी गौ माता 33 करोड़ 33 कोटि, जो समझना है समझो। कुछ लोग बोलते हैं करोड़ नहीं होते हैं, कोटि होते हैं, 33 होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते हैं। बेटा तेरा घर में 32 प्रकार का देवी, 64 प्रकार का रहते हैं, 81 प्रकार मंडल में 81 प्रकार देवी रहते हैं। मेरे गौ माता में
नहीं रहते हैं। चलो कोई बात नहीं मेरे वास्तुशास्त्री, बढ़िया बात है, तुम ज्ञानी हम गधा। लेकिन इतना पक्का है, मेरा पर्सनल रिसर्च है और आज के डेट में मेरे पास करीब करीब 200 गाय हैं, छोटे बड़े। ये तो मेरा पर्सनल है, मेरा गौशाला बाकी जगह में चलता है। तो लोगों के घर में जब से गाय का, जानते हो गृह प्रतिष्ठा में गौ माता का परिक्रमा होता है। घर के अंदर गाय को लेके जाते हैं, जो गाय लेके आता है उसको दान दक्षिणा दिया जाता है। आप लोग कराए हो? 7 दिन तक गाय को रखा जाता है उसी घर में, क्योंकि उस घर में कोई भी प्रकार का वास्तु एनर्जी नेगेटिव हो तो घर का मालिक मरे नहीं, वो गाय ऑब्जर्व कर लेती है। और जानते हो घर का मालिक का मौत गाय ले लेती है। मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का जीवन में भी। उस चैनल में मैं सत्य घटनाओं को बताया हूँ। मैं ट्रेन के नीचे आके मरने वाला था और उस समय मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो गौ माता मर गई, दुर्गा उसका नाम था। तो मेरे जीवन में बहुत सारी जगह से मैं खुद गौ माता की कृपा से बचा हूँ। आज अगर मैं लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हूँ तो इसी गौ माता की कृपा से हूँ। मेरा घर भी वास्तु में प्रॉब्लम है, लेकिन इस गौ माता के कारण सारे वास्तु दोष नहीं लगते। इससे बड़ा रेमेडी ना अब देखो, छींक भी दी गाय छींक दी मेरा बात से ठीक टाइम में, ठीक है। तो वास्तु का रेमेडी गौ माता है, जिनके लिए पॉसिबल है। छोटा छोटा का है, देखो ये मेरे छोटे तबके के हैं। ये देखो ये चंदू सांडू भी छोटा छोटा है, ये बड़े बड़े नहीं है। बड़े बड़े गीर, थरपारकर, रोड, राठी, ये सब बड़े नस्ल के होते हैं, उनको आप घर में नहीं रख सकते हो। उनके लिए जो लोग गांव में रख सकते हैं, शहर वगैरह में, ये छोटे छोटे लास्ट ये इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है तो ला के रख सकते हो। नहीं रख सकते तो आप गौ माता के नाम पे दाना, गोग्रास और जो भी अपने पास जो भी गौशाला है उन तक भेज सकते हो। और कोशिश करके भले महीना में 7 दिन में एक बार गौ माता को अपने घर में अंदर नहीं घुसाना, क्योंकि आप लोग का मार्बल मोजाइक बड़ा चकाचक रहता है तो गाय पैर फिसल के टूट सकता है। हम लोग का तो देसी वाला ज़मीन है तो उसमें नहीं गिरते हैं। और अगर घुसाना है तो अंदर थोड़ा सा अलग प्रकार का मोटा कारपेट या कुछ डाल देना, ताकि अंदर जा सके गौ माता, घूम के आ जाए, गोबर ओबर कर दे, गोमूत्र कर दे, वास्तु शांति हो जाता है। और तीसरा ये है कि गृह वास्तु पवित्रीकरण जानते हो किसमें होता है? बोलते हम लोग फिनाइल, बिलाइल, डिनाइल मारते हैं, तिनाइल मारते हैं। इससे वास्तुमंडल बर्बाद हो जाता है। किससे? गोमये बसते लक्ष्मी। जब गोमर ही तुम्हारे घर में नहीं है तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? गोमूत्रश्च गंगा, गोमूत्र में गंगा है। और घर में इतना थोड़ा भी गोबर गोमूत्र डालते नहीं हो, बोलते हो वास्तुमंडल अपवित्र हो गया। गरात एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, मेरे को भूत प्रेत पिशाच डाइन चुर्गन, पैसा का कमी, रोग रिपो ऋण, परेशानी में मर रहा हूँ, जड़ रहा हूँ। आप नहीं मरोगे तो कौन मरेगा यार? आपका बात छोड़ो, दुर्भाग्य ये है कि बड़े बड़े मंदिरों में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल से पूजा आ रहा है, एक बूंदा गोबर भी नहीं डालते हैं वहाँ। तो तुम्हारा वास्तुमंडल खराब नहीं होगा तो कहाँ होगा? अपवित्र स्थान में लक्ष्मी जाती है या अलक्ष्मी जाती है, बताओ? और बताया गया गोमये बसते लक्ष्मी। और हम तो गोबर का तिलक करते हैं साहब, तिलक गोबर से। आपका जहाँ गोबर, छी गोबर, गोबर, गाय का गू, बेड़ा गरज तुम्हारा वास्तु वाले। कई सारे वास्तु करेक्शन में तो हम लोग गोबर लेके वहाँ गाड़ते हैं, गोमूत्र का बोतल रखते हैं। ये सब बोला नहीं, बोलने से फिर आप लोग शुरू हो जाओगे। बाकी लोग अभी तक कोई वीडियो दिया नहीं, हम बोलेंगे बाकी लोग शुरू हो जाएंगे। नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के। बड़े से बड़ा रेमेडी गोबर में है, गोमूत्र में है। राहु का रेमेडी, वो राहु कौन का रेमेडी कहीं है तो गोबर, गोबर स्वयं राहु है। गौ माता के मुख में, ये काला काला मुख में राहु है। गाय के मुंह में खिलाओगे, राहु का दोष निवारण हो जाता है। नहीं मेरे को 2 हम खिलाएंगे नहीं बोल रहा, मेरा तो बहुत है, बड़ा एकदम स्टोर। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में हूँ ना, कुंडली उंडली देखता हूँ तो लोग बड़े सारे अमेरिका वाले देते हैं। तो आपका क्या बताएं, अबू धाबी से आता है गाय का दाना, तो आपके लिए क्या चिंता है? उसका चिंता नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, इस विश्व ब्रह्मांड में एक ही रेमेडी था, है और रहेगा, वो है गाय वास्तु का। उसके जगह में जितना गाड़ दो, दाड़ दो, बाहर दो, टेप लगा दो, फुटकी मला दो, क्रिस्टल लगा दो, लगाओ ना और देख लो। कहाँ जाओगे? देख लो। मैं बहुत देख चुका हूँ, बड़े नौटंकी, बड़े बड़े शहर में जाकर देख चुका हूँ। एक तरफ एक गाय, बाकी तरफ 1000 रेमेडी।
चैलेंज, ओपन चैलेंज। थैंक यू।